श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सावन शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा, हरिवासर का समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्रिय दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो पौष शुक्ल पक्ष 11 के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो माताएं बहनें हैं सो अपनी संतान की लंबी उम्र, आरोग्य, उन्नति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। और दूसरा सावन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसमें भी जो माताएं बहनें हैं सो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजन करती है और साथ साथ भगवान का भी, महादेव का पूजन करती है, क्योंकि श्रावण मास में एकादशी जो पुत्रदा होती है सो बहुत ही खास माना जाता है। संतान की लंबी उम्र, आरोग्य, दीर्घायु और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही ये व्रत को पावरफुल माना जाता है। ये व्रत न केवल संतान प्राप्ति कराता है, संतान की उन्नति, आरोग्य दिलाने में ये व्रत बहुत ही कारगर है। जैसे माताएं बहनें जितिया का व्रत रखती है, उसी तरह ये पुत्रदा एकादशी का व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी माताएं बहनें पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती है, विधि विधान से उनका पुत्र अखंड चिरंजीवी बन करके संसार सागर में रहता है, उनका कभी वंश समाप्त नहीं होता है। इसलिए जो माताएं बहनें हैं उनको अवश्य ही इस व्रत को रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप व्रत न रखें तो उस दिन विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा करें, अपने भोजन को निरामिष रखें, भोजन में कुछ ऐसा पदार्थ को न ग्रहण करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। इस तरह से अपने व्रत को रखें और कथा श्रवण करें, इससे भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो माताएं बहनें व्रत रखती है उनका कहना ही किया। मंगलवार पड़ने के कारण ये व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन श्रावण की लास्ट मंगला गौरी का भी व्रत है। मंगला गौरी का व्रत माँ गौरी को समर्पित है। इस व्रत को माताएं बहनें अखंड सौभाग्य के लिए और अखंड पुत्र कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती है। तो दोनों ही समान व्रत है, दोनों ही पावरफुल व्रत है। ऐसे में भगवान विष्णु को किस तरह से पूजा करें जो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए, और संतान की उन्नति के लिए, आरोग्य के लिए उनसे कैसे प्रार्थना करें। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी से उठ करके स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सो 4 बजे से प्रारंभ होती है, उसमें स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प ले। विष्णु भगवान को उस दिन संवरिया सरकार लड्डू गोपाल को पंचामृत से अवश्य ही एकादशी तिथि पर स्नान कराना चाहिए। प्रत्येक एकादशी की तिथि पर विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र धारण करें। जो व्रती है उनको भी पीले वस्त्र धारण करके ही विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय जो भी वस्त्र है सो पीला ही है। तो इसीलिए, और माँ राधा रानी, माँ लक्ष्मी का जो कलर है सो पीला है, इसीलिए पीला वस्त्र जो भी व्रती है उनको अवश्य ही धारण करना चाहिए। और विष्णु भगवान को पीले एक काठ का पाटी पर उनके लिए पीले वस्त्र बिछा करके उनको अबीर से चौका पूर करके स्थापित करें, वहाँ पर विष्णु भगवान को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद विष्णु भगवान को पीले चंदन का लेपन करें। उसके बाद उनको भोग लगाएं। ऋतु फल जो भी
है। सबसे विष्णु भगवान का प्रिय फल है कदली। कदली, नींबू, नारंगी का होना आवश्यक है। ये 2 फल विष्णु भगवान को अति प्रिय है। माखन मिश्री का भोग लगावें, उसके बाद विष्णु भगवान का आरती उतारे। आप जिसके लिए भी, अपने पुत्र के लिए, अगर आपका पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, नाम और गोत्र बोले। जहाँ रह कर के आप व्रत कर रही है उस जगह का भी नाम अवश्य बोलना चाहिए। इस तरह से अपने व्रत को रखें, बाद में आरती उतारे और शुभ मुहूर्त में पारण करें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पारण करने से पहले कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दे, हो सके तो भोजन कराएं, नहीं तो कच्चा अनाज दान करें। उसके बाद निरामिष भोजन बना करके सबसे पहले अपने संवरिया सरकार लड्डू गोपाल को भोग लगा करके गौ ग्रास निकाल करके ही भोजन करें। अब आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रही है, किस शुभ मुहूर्त में इस व्रत को रखा जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, एकादशी तिथि 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:20 से लेकर के 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर के 12:54 तक। विजय मुहूर्त 2:01 से लेकर के 3:31 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:09 से 7:30 तक। रवि योग सुबह 5:45 से 11:23 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी पारण का शुभ समय 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समाप्ति होने का समय दोपहर 2:08 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। विष्णु भगवान का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कलेश हरने वाला मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर ज़्यादा घर में कलेश है, रोग है, तकलीफ है तो इस मंत्र का जाप करें। और विष्णु भगवान का 11 मंत्र है, जो 11 अक्षर का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अधिक से अधिक मन में चलते फिरते उठते बैठते एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही जाप करना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी तिथि के दिन घर में कलेश ना हो, झूठ ना बोले, झगड़ा लड़ाई से बचे, किसी का निंदा चुगली शिकायत से बचे। अगर इस तरह से नियम का पालन करते हैं तो अवश्य ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।